दुनिया भर में ये एक तासुर है कि ईरान जो है वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि फलस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, गजा में बहुत जुल्म हो रहा है और ईरान बाकी तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर सबकत ले गया है और वो आगे बढ़ के इसराइल पे हमला कर चुका है, जबकि बाकी सारे मुसलमान मुल्क जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पर तासुर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ और हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली हकीकत यह है कि एक अटैक हुआ था 1 अप्रैल को और ये अटैक हुआ था दमिश्क में, और इस अटैक के अंदर इसराइल ने जो है वो ईरान के कौंसल खाने को टारगेट किया था दमिश्क में। यानी दमिश्क के अंदर ईरान का जो कौंसल खाना है उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था और इस हमले में सीनियर कमांडर समेत 7 ईरानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं उस वक्त ईरान ने यह कहा था। यह चीज 1 अप्रैल को रिपोर्ट हुई थी और अब जो अटैक का दिन है या रात का वक्त है वो लगभग 2 हफ्ते के बाद ईरान ने इसका जवाब दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में तंजीम के 2 सीनियर कमांडर समेत 7 अहलकार हलाक हुए हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान था ईरान का। ये बड़े अहम और सीनियर कमांडर्स थे ईरान के। एक्चुअली इसराइल ईरान पे ये इल्जाम लगाता है कि हमास के पीछे ईरान है और हमास को जितनी सपोर्ट मिलती है इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए वो ईरान से मिलती है, और वो इस कौंसल खाने को जहां पे इसराइल ने अटैक किया वो जिम्मेदार समझ रहा था कि यहां से हमास को प्लानिंग और सपोर्ट मिलती है। तो उन्होंने उस कौंसल खाने के ऊपर अटैक किया जो कि गलत था, जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, और आप किसी भी कौंसल खाने के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते एक तीसरे मुल्क में जाकर। और कॉन्सुलेट्स के ऊपर, एम्बेसीज के ऊपर अटैक तो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसकी तो कहीं इजाजत भी नहीं है। तो ईरान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की थी इसराइल ने, और इसराइल के इल्जाम थे उससे पहले ईरान के ऊपर कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान तो ओपनली सपोर्ट करता है, वो तो ये कहता है कि फलस्तीनियों को उनका राइट मिलना चाहिए, ये तो पाकिस्तान भी कहता है, लेकिन ईरान प्रैक्टिकली इसको सपोर्ट करता है। ये दावा इसराइल बार बार करता रहा। तो इसराइल ने अटैक कर दिया दमिश्क के अंदर एक कौंसल खाने पर जिसको वो समझते थे कि उनके खिलाफ ईरान वहां पे इस्तेमाल कर रहा है। वहां पे 7 लोग जो हैं वो ईरानी शहीद हो गए और उनमें 2 सीनियर कमांडर्स भी उसके अंदर पासदाराने इनकलाब के शामिल थे, और उस फोर्स को कहते हैं जी कुद्स फोर्स। और उसके सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और उनके नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बादी हाजी रहीमी भी शामिल थे। ये 2 बड़े अहम लोग थे ईरान के, और इन 2 लोगों की शहादत को ईरान में बड़ा धचका लगा और ईरान ने कहा जी हमारे पास अब हक है कि हम वापस रिटेलिएट करें, वापस हमला करें। तो सबको इस बात का आइडिया था कि ईरान इस बात का जवाब देगा और ईरान को इसका जवाब देना पड़ेगा।